तो गाइस एक फुटबॉल प्लेयर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ से गुजरना पड़ेगा। इस चीज़ को आप स्किप करके कभी भी फुटबॉलर नहीं बन सकते और वो चीज़ है कि फुटबॉल ट्रायल्स। जी हाँ दोस्तों, ट्रायल्स के ज़रिए ही आप फुटबॉलर बन सकते हैं। किसी क्लब में अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको उस क्लब के लिए पहले ट्रायल्स देना पड़ेगा। ट्रायल्स देने के बाद अगर आप ट्रायल्स में सिलेक्ट होते हैं तभी जाके आप उस क्लब में खेल पाएँगे। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स के दिमाग में ये आता होगा कि क्या-क्या ऐसा ट्रायल्स में हम करें ताकि हम बहुत जल्दी उस क्लब में सिलेक्ट हो जाएँ? क्या-क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो गाइस आज मैं आपको बताऊँगा 3 क्विक टिप्स जिसको यूज़ करके अगर आप अब भी मतलब प्रेज़ेंट सिचुएशन में आप अच्छा नहीं भी खेल रहे हैं, फिर भी ट्रायल में सिलेक्ट होने का आपका जो चांस है वो बढ़ जाएगा। तो गाइस जो पहला टिप है वो ये है कि आपको ट्रायल में अपने आप को तो शोकेस करना है। इसका मतलब ये है कि आपको अपना कुछ स्किल्स दिखाना है, मतलब अपने आप को प्रूव करना है ट्रायल्स में जाके। ये तो सही बात है क्योंकि ट्रायल अब आप अपने के लिए ही तो खेल रहे हैं ना, मतलब आप खुद एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं। तो अगर आप कोचेस को दिखाएँगे नहीं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है या फिर कुछ भी जो भी आप खेलना चाहते हैं, तो कोचेस को पता कैसे चलेगा कि आप कितने अच्छे प्लेयर हैं? तो आप अपने आप को शोकेस करना, अपने आप को प्रेज़ेंट करना कोचेस के सामने, ये तो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ-साथ आपको एक और बात का भी ध्यान रखना है और वो ये है कि आपको एक टीम प्लेयर की तरह भी खेलना होगा। अगर आप टीम प्लेयर की तरह नहीं खेलेंगे, तो कोच आपको निकाल सकते हैं ट्रायल से, ठीक है ना? आप क्लब में मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाएँगे, ठीक है ना? लेकिन गाइस आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमको अपना स्किल्स भी दिखाना है, फिर कोच के सामने हमको टीम प्लेयर की तरह भी खेलना है, मतलब कैसे? दोनों को मैनेज कैसे करें? देखिए गाइस कुछ सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप मतलब सोच सकते हैं कि सपोज़ गेम हो रहा है, 90 मिनट्स हो गया, मतलब पूरा लास्ट मिनट का गेम चल रहा है, ठीक है ना? लास्ट मिनट में नील-नील है, मतलब 0-0 है, स्कोरबोर्ड 0-0 है। तो स्कोरबोर्ड अगर 0-0 है, तो आपको क्या करना है, तब एक ठो मतलब पासिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। मतलब आपके पास बॉल है, मतलब इस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए, अगर आप उस टाइम में डायरेक्टली गोल स्कोर करने की कोशिश करते हैं, तो गोलकीपर उस बॉल को पकड़ सकता है। लेकिन अगर आपको एक पासिंग मतलब लाइन दिखता है, आपका एक टीममेट अच्छा एक ठो रन निकाल रहा है और उसको अगर आप पास कर देते हैं 90 मिनट्स में, तो अच्छा गोल स्कोर हो सकता है। और अगर आप सेल्फिश बन के पासिंग ना करके अपने आप से ही गोल स्कोर करने की कोशिश करते हैं, तो वो गोल नहीं हो सकता है, गोलकीपर ब्लॉक कर सकते हैं या फिर डिफेंडर्स ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पासिंग कर देते हैं अपने टीममेट को, जो कि ऑफसाइड भी नहीं है, ठीक है ना? वो गोल स्कोर भी कर सकता है और ईज़ी गोल स्कोर होगा। तो उस वक़्त में आपको एक टीम प्लेयर की तरह खेलना है, ठीक है ना? उस वक़्त में आपको अपने टीममेट्स को पासिंग करना है। मतलब सबसे पहले अपने टीम के बारे में सोचना है, उसके बाद अपने बारे में सोचना है, ठीक है ना? टीम पहले आपको मतलब ऐसा माइंडसेट लेके जाना चाहिए, एक तो ट्रायल में जब आप जा रहे हैं जाना चाहिए। लेकिन अपना स्किल्स भी दिखाना है, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं दिखाना है, दिखाना है, लेकिन पहले टीम के बारे में सोचना है। अपना स्किल्स आप कैसे दिखा सकते हैं? जैसे कि कभी कोई मतलब प्रेशर सिचुएशन अगर ना हो, सपोज़ आप 4-1 से लीड कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी लास्ट मिनट आ गया, मतलब आपका टीम ने 4 गोल मार दिया है और उनके टीम ने दूसरे टीम ने 1 गोल मारा है। अभी लास्ट मिनट 90 मिनट्स चल रहा है, आपको एक गोल स्कोरिंग अपॉर्च्युनिटी मिला है, ठीक है ना? तो तब सेल्फिश बनना है, तब किसी को पास नहीं करना है, तब मतलब अपना स्किल को शोकेस करना है, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आपका फिनिशिंग कितना है, ठीक है ना? और मतलब स्किल भी दिखाइए, ऐसा नहीं कि स्किल मत दिखाइए, स्किल भी शोकेस करना चाहिए। अगर स्किल नहीं दिखाएँगे तो कोच को पता नहीं चलेगा, लेकिन स्किल दिखाने के साथ-साथ एक तो टीम प्लेयर बनने का भी कोशिश करिए। मतलब कोच को ऐसा लगना चाहिए कि आप इस टीम में मेरे बात को ध्यान से सुनिए, टीम में खेलने के लायक हैं, ठीक है ना? कोच को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब आप अच्छा तो खेलते हैं, लेकिन इस टीम में आपको खिलाने से टीम को ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, टीम आगे बढ़ नहीं पाएगी। अगर ऐसा लगा कोच को, आपको गेम को देख के, आपके गेम को देख के, तो मतलब थोड़ा मतलब आपका ट्रायल में सिलेक्शन होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अपना स्किल्स भी दिखाना है कोच को, लेकिन टीम मतलब पहले टीम को प्रायोरिटी देना है आपको, ठीक है? ये जो पहला टिप है, इसी में मैं एक तो बोनस टिप आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपना स्किल्स दिखाना भी चाहते हैं, तो अपने मतलब क्या ऑफेंसिव एरिया में दिखाएँ। जहाँ पे आपका मतलब स्ट्राइकर खेल रहे हैं, वहाँ पे स्किल दिखाइए, ठीक है ना? उनके डिफेंसिव एरिया में दिखाइए, उनके डिफेंसिव एरिया में, ठीक है ना? आपका ऑफेंसिव जो है, उनका डिफेंसिव एरिया वो है, तो उनके डिफेंस में या फिर आप मतलब जिस पोजीशन में अटैक कर रहे हैं या फिर फील्ड के बीचों-बीच या फिर उनके डिफेंस में, इसी एरिया में आपको अपना स्किल्स दिखाना है। अगर अपना कुछ स्किल्स आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना? लेकिन रिस्क मतलब अपने डिफेंसिव एरिया में आपका जो गोल लाइन है, आपका जो डिफेंस है, वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा स्किल्स नहीं दिखाना है क्योंकि टीम हार सकता है, ठीक है ना? तो टीम के लिए अगर आप अपने स्किल्स को शोकेस करना भी चाहते हैं, प्रेज़ेंट करना भी चाहते हैं, मतलब दिखाना चाहते हैं अपने स्किल्स को, तो उनके डिफेंस के एरिया में या फिर फील्ड के बीचों-बीच, क्योंकि मतलब अगर आप फील्ड के बीचों-बीच या फिर उनके डिफेंसिव एरिया में स्किल्स दिखाएँगे, तो होगा ये कि अगर वहाँ पे मिस्टेक्स हो भी जाता है, फिर भी ओपोनेंट्स आपके टीम को गोल स्कोर नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जब तक वो गोल स्कोर करने के लिए काउंटर अटैक करेंगे, तब तक आपका टीम पहुँच चुका होगा पीछे,
ठीक है ना, बॉल को उनसे छीनने के लिए, उनसे टैकल करने के लिए, मतलब सिचुएशन को संभालने के लिए पीछे पहुंच चुका होगा आपका टीम, आपका टीममेट, सारे टीममेट्स, डिफेंडर्स, बेसिकली डिफेंडर्स पहुंच चुके होंगे, तो आपका इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है अगर आप उनके डिफेंसिव एरिया में मतलब इस स्किल्स सब करते हैं, जो भी स्किल्स हो गया या फिर कुछ भी एक चीज़ हो गया, मतलब आप दिखाना चाहते हैं अपने स्किल्स को करते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। दूसरा टिप ये है कि अगर आपका मिस्टेक हो रहा है तो मिस्टेक से पहली बात है डरना नहीं, ठीक है ना, पहले माइंड पे पूरा सोच के जाइए कि हर किसी का, मतलब सारे प्लेयर्स का मिस्टेक होता है, सारे प्लेयर्स का, जो भी लेजेंडरी प्लेयर्स का नाम आप सुन रहे हैं टीवी में, उन्होंने मतलब सबने मिस्टेक्स किया है, ठीक है ना, खाली मतलब आप इकलौते प्लेयर नहीं है जो कि मिस्टेक कर रहे हैं, हर कोई मिस्टेक करता है, जो भी फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है वो हर कोई ट्रायल्स में मिस्टेक करता है, तो मिस्टेक से डरिए मत। आप कर क्या सकते हैं कि अगर कोई मतलब मिस पास हो गया, गलत पास हो गया, बॉल कंट्रोल गलत हो गया, बॉल छीन के आपसे ले गए, तो आप मतलब गलती हो गया तो उसको तो मतलब लौटा के नहीं आ सकता ना, वो टाइम तो लौट के नहीं आ सकता, उसको तो और कंट्रोल नहीं कर सकते, वो टाइम तो चला गया, तो अब भी आप मतलब गलती होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर पासिंग मिस्टेक हो गया, फटाक से जाके चार्ज करना है, पूरा मतलब उनको सोचने का भी वक्त नहीं देना है, पूरा बॉल छीनने के लिए पूरा भागना है इधर उधर, अपने वर्क एथिक को शो करना है आपको। सपोज आप एक विंगर है, ठीक है ना, तो आप बीट कर रहे थे, मतलब डिफेंडर को बीट कर रहे थे आपका विंग एरिया में, वो डिफेंडर बॉल लूट के चला गया, बॉल आपसे ले गया बॉल, तो उसको फिर से मतलब प्रेस करना है, पूरा दौड़ना है, उसके पीछे भागना है, अपने टीम को गोल खाने से आपको बचाना होगा, आपको खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। आपको कंप्लेन ऐसा दूसरे प्लेयर्स के ऊपर तो बिल्कुल कंप्लेन मत कीजिए कि अरे तूने यार तो मिस कर दिया, अरे तूने तो अच्छा से पास नहीं दिया, अरे तूने तो रिसीव नहीं कर पाया, अरे तेरे वजह से गोल खाए, ऐसे नहीं बोलना है आपको। आपको खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अगर आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तो कोच मतलब जो कोच होंगे, जो सिलेक्टर्स होंगे, उनको भी पता चलेगा, जो सिलेक्ट करने आपको आए होंगे, जो स्काउट्स होंगे, उनको भी पता चलेगा, ठीक है ना, कि ये जो प्लेयर है ये मतलब बहुत बढ़िया, मतलब उसका वर्क एथिक है, इसका माइंडसेट पूरा वॉरियर लाइक का माइंडसेट है, ये कंप्लेन नहीं करता है कभी, ये खुद अपने हाथ में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मतलब काबिलियत रखता है, ठीक है ना। तो आप क्या मतलब गलती हो तो मतलब सबका होगा, गलती तो सबका होगा, ठीक है ना, गलती करने से डरिए मत। अगर हो जाए मतलब तो उसके बाद आपको जी जान लगा देना है उस गलती को सुधारने के लिए, और दोबारा गलती जैसे ना हो उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन हो गया, फिर भी हो गया, दोबारा भी गलती हो गया, फिर भी आपको उस गलती को रिकवरी करने के लिए, उस गलती से कैसे बाहर निकल के फिर से अपने टीम के पास कैसे बॉल आ सके, या फिर से अपने हाथ में, मतलब मैच के रिदम में आपको खेलना है, अपने हाथ में जैसे मैच चला है, फिर से अपने हाथ में बॉल चला है, मतलब आपकी टीम के पास ज़्यादा एडवांटेज हो, उसी तरीके का आपको खेलना है। गलती के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, गलती को कैसे सुधारा जाएगा उसके बारे में सोचिए, ठीक है ना। और तीसरा टिप ये है कि आपको हमेशा अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलना है, ठीक है ना। आपका जो जो चीज़ में आपका अच्छा होता है फुटबॉल में, उसको आपको ट्रायल में दिखाना है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको अपना नेचुरल गेम छोड़ के आपको मतलब किसी अलग तरीके का नहीं खेलना है, ठीक है ना। आपका जो जो स्ट्रेंथ्स है उसी में आपको खेलना है। सपोज आप 1 वर्सेस 1 में बहुत अच्छे हैं, तो आपको 1 वर्सेस 1 में बीट करने का जो एबिलिटी है वो आपका अच्छा है, ठीक है ना, तो आपको उसी तरीके का खेलना है। आप अगर 1 वर्सेस 1 कोई डिफेंडर आपके सामने आता है तो 1 वर्सेस 1 में उसको बीट करिए, थोड़ा रिस्क लीजिए, मतलब डरिए मत। आप जैसे नेचुरली खेलते हैं ट्रायल में वैसे नेचुरली खेलिए। लेकिन अगर आपका 1 वर्सेस 1 सपोज अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको कोई बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे हम लॉन्ग पास मतलब खेलते हैं, लॉन्ग पास खेलते हैं, आपको टीममेट्स बोलते हैं कि लॉन्ग पास मारो या फिर डिफेंस स्प्लिटिंग से थ्रू बॉल दो, ठीक है ना, डिफेंस को मतलब बीच में जैसे जाएगा थ्रू बॉल दो, आपका उसमें महारत हासिल नहीं है तो आप मतलब नहीं करिए, उसको मत करिए, ठीक है ना। आपका जो जो मतलब नेचुरल गेम, बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो नेचुरल गेम है ना, आप नेचुरल गेम को अगर खेलेंगे तो कोच सर को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कोचेस जो होते हैं वो मतलब नेचुरल प्लेयर्स को ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, और नेचुरल प्लेयर्स और टीम प्लेयर्स, इसका मतलब ये है कि आप अपना जैसे गेम खेलते थे पहले उसी तरीके का अगर आप खेलेंगे तो ट्रायल में सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। आप अगर गेम को अपना मतलब नेचुरल गेम को चेंज कर करके खेलेंगे तो ट्रायल में सिलेक्शन होने का चांसेस कम हो जाएगा। आपका अगर शूटिंग परफेक्ट हो रहा है, चाहे आपको मतलब डिफेंस में खेला रहे हो, ठीक है ना, अगर शूटिंग परफेक्ट हो रहा है तो फिर दूर से शूट लेना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर फिनिशिंग परफेक्ट हो रहा है, अच्छे से फिनिश करना चाहिए, चाहे चाहे आपका पोजीशन कोई सा भी हो, ठीक है ना, आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको मतलब 1 वर्सेस 1 अच्छा हो रहा है, चाहे आप डिफेंस में भी हो, फिर भी आपको 1 वर्सेस 1 में कोशिश करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिन जिन चीज़ों में आपका अच्छा हो रहा है उन उन चीज़ों को आप मैच में दिखाइए, ठीक है ना, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप उन उन चीज़ों को दिखाइए जो कि कोच सर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा कि मतलब आपका जो जो चीज़ अच्छा हो रहा है आप उसको अगर दिखाएंगे तो। जैसे कि ब्रूसली का एक तो
लेजेंडरी कोट आपने सुना होगा कि मुझे उस 10,000 मूव से डर नहीं है, मुझे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो कि तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो कि तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। वो एक मूव मतलब ऐसा मैं बेसिकली बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप जिन-जिन चीज़ों में मतलब अच्छे हैं, उन-उन चीज़ों को बार-बार प्रैक्टिस करके ट्रायल में जाइए, उन्हीं चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में या फिर अपने आप को थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश दिखाने के चक्कर में नए-नए चीज़ें ट्रायल में ट्राई मत कीजिए। हाँ, थोड़ा बेसिक्स का ध्यान रखिए, बेसिक्स मतलब अच्छा पासिंग होना चाहिए और अच्छा बॉल कंट्रोल, रिसीव होना चाहिए, ठीक है ना? इनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए और बाकी आपका जो-जो स्किल्स आपका अच्छा होता है, उन-उन चीज़ों को आप दिखा सकते हैं अपने कोच को, वहाँ पे मतलब मैच में अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, ठीक है ना? और अगर दिखाएँगे अपने स्किल्स को इस तरीके से मतलब जो 3 टिप्स हमने बताए हैं, उसी तरीके का अगर आप खेलते हैं, तो ट्रायल में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे आपके, ठीक है ना? और मतलब और थोड़ा मतलब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा जितना ज़्यादा आप करेंगे, ट्रायल में जाने के लिए मतलब ट्रायल में जाने से पहले ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई में होगा कि मैंने तो प्रैक्टिस किया है, तो भगवान मुझे हेल्प करेंगे सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और ट्रायल में जाइए, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप कोई भी ट्रायल में जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। ये 3 टिप्स मैंने क्विक टिप्स आपको बता दिए हैं, लेकिन डिटेल में मैं उसके ऊपर एक तो वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना, आपके लिए। तो गाइस फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव दिस ब्यूटीफुल गेम, ट्रेन लाइक अ बीस्ट।